ब्रो, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो? नोफैप करो कि नहीं करो? ब्रह्मचारी करो कि नहीं करो? और कर रहे हो तो कितने दिन हुए? नीचे कमेंट में बताओ बताओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि जितने दिन तुम अपने ब्रह्मचारी के बढ़ाओगे उतने बेनिफिट्स तुम्हें मिलते ही रहेंगे, उतने लाभ तुम्हारे शरीर को मिलेंगे। तो आज हम 60 डे बेनिफिट्स की बात करने वाले। 60 दिन अगर तुम करोगे नोफैप में, ब्रह्मचारी में, तुम्हें कितने लाभ होगा तुम्हारे शरीर पे। देखो, पहला लाभ, तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने शुरू हो जाते थे। बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने शुरू हो जाते हो तुम। क्योंकि भाई, जब तुम ब्रह्मचार्य करने से पहले जब भी किसी से तुम उनकी प्रॉब्लम पूछने जाते, वो तुम्हें बताता नहीं, या फिर तुमसे उतने बात नहीं करते, या फिर कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पूछने तुम्हें नहीं आता। पर जब से तुम ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू कर देते हो, लोग तुम्हें आके अपने प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ प्रश्न आके तुमसे पूछते हैं, क्योंकि भाई उनको लगता है कि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। उनको इतना विश्वास होता है कि भाई अगर इस बंदे से मैं ये सवाल पूछूंगा तो इसका जवाब दे देगा, अगर इस बंदे को मैं किसी तरह का मैं अपने दुख बताऊंगा तो उसका भी ये मुझे आंसर दे देगा एक तरीके से। तो तुम एक रिस्पॉन्सिबल बनने लगते हो। यहाँ तक तुम्हारे घर वालों को भी लगता है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी थोड़े थोड़े लगने लगे कि ये अगर इसे एक काम दूंगा तो ये ज़रूर करेगा मेरा काम। तुम्हारे दोस्त को भी लगता है अगर इसे एक काम दूंगा, ये कुछ बताऊंगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। सेकेंड बेनिफिट, तुम भाई वर्क करने लगते हो, तुम काम करने लगते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई नोफैप करे पर हमें काम करने का मन नहीं हो रहा, पर भाई जब तुम 60 दिन पे पहुंच जाते हो तब भाई तुम्हें काम करने का इतना मन होता है। मैं अपने बात बताऊं, जब मैं 60 दिन के आगे चला गया, मुझे इतना काम करने का मन हो रहा है, आज तक नहीं रुका हूँ कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। मैं अपनी टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है, हर दिन मुझे कुछ अलग सीखना है। एवरी डे आई वांट कुछ ना कुछ नया चाहता हूँ, कुछ ना कुछ नया काम करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे अंदर भावना शुरू हो जाती है। तुम्हारे अंदर लगता है अगर मैंने इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो मैं आगे क्या करूँगा। इसी में आता है कि भाई तुम फ्यूचर के बारे में भी बहुत कम सोचना शुरू कर देते हो। तुम प्रेजेंट को जीना सीखना सीख जाते हो कि भाई अभी क्या चल रहा है मैं उसको बारे में सोचना चाहूँगा, जो बाद में होगा वो हम देखेंगे। क्योंकि भाई अभी जो जीना मैंने छोड़ दिया तो बाद में जी के क्या करूँगा। अभी फ़िलहाल जो लाइफ चल रहा है मेरे सामने उसको मैं खुल के जीता हूँ। तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाती है। बेनिफिट नंबर 3, तुम्हारी नींद। ऐसा बहुत मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है भाई। जब मैं ब्रह्मचार्य का पालन करने से पहले नींद बहुत ही ज़्यादा खराब थी। 9 बजे सोने जाओ भाई, तब भी 12 बजे नींद आती थी, पता नहीं क्यों। स्लीप साइकिल तो भाई मेरा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक से सो नहीं पा रहा था भाई। सुबह उठता हूँ, डार्क सर्कल बहुत बुरी तरीके से हो चुके थे। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं सारे में दिखा दूंगा, पर मेरे पहले बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डार्क सर्कल थे। वो भी भाई अगर ब्रह्मचार्य फॉलो कर लिया इसकी वजह से वो भी चले गए मेरे पास। अब मेरे पास डार्क सर्कल भी नहीं है। जब तुम भाई ब्रह्मचार्य पालन कर जाते हो, जब तुम सोने की कोशिश करते हो उसके आधे घंटे के बाद ही तुम्हें भाई गहरी नींद आ जाती है। और भाई मेरे साथ पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, अगर मैं गलती से 1 बजे भी सोया तो भाई मैं कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाऊँगा। 5 नहीं तो 5:30 उठ ही जाऊँगा। इससे लेट तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता मेरे को। पता नहीं एक तरह से पैटर्न सेट हो गया मेरे दिमाग में कि अगर तू कितनी देर भी सो, तू सुबह 5:30 बजे ही उठेगा। क्योंकि भाई अब मेरे पास क्वांटिटी वाली स्लीप नहीं है, मेरे पास अब क्वालिटी वाली स्लीप है कि इस वजह से सोऊंगा तो इसी वक्त उठूँगा। ये क्वालिटी वाली स्लीप मेरे पास है। मतलब मेरे पास भाई मैं 4 है तो 5 घंटे सोता हूँ। और ऐसा नहीं कि भाई लो फील करता हूँ, बहुत ही हाई फील करता हूँ, बहुत ही मस्त फील करता हूँ। एक बार करके देखो भाई। नंबर 4, तुम्हें लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत लोग चीज़ें कि जो बहुत ही कुछ कमा लेते, बहुत ही कुछ कर लेते, पर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पर भाई जब तुम नोफैप करने लगते हो, क्योंकि भाई जब तुम नोफैप करते हो तुम अपने बारे में सोचते हो, अपने हर चीज़ के बारे में केयर करते हो, हर चीज़ तुम काम करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे ये जो मेन है ना, ये भी काम करना शुरू कर देता है। और जब तुम ये सब कुछ करते हो तुम एक अलग ही दुनिया से दिखते हो, बहुत ही अलग दिखते हो। और जब तुम्हें लोग देखते हैं तो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए बोलते भाई नोफैप में तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलता है। इसी वजह से तुम्हें नोफैप में रिस्पेक्ट भी मिलता है। ब्रह्मचार्य फॉलो के तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा कि भाई ये बंदा अलग है, इससे अलग तरह से बात करो। क्योंकि भाई जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तुम्हारे बोलने के तरीके में भी एक बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तुम्हारे हर एक शब्द में एक फ़र्क होगा, एक लहजा होगा कि भाई ये बंदा जो भी बोल रहा है बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहा है। मेरे साथ हुआ है भाई, लोग रिस्पेक्ट देते कि भाई इस बंदे से अगर कुछ बात करना है तो अच्छी तरीके से बात करना पड़ेगा। एक तरह से रिस्पेक्ट तुम्हें मिलता है। तो भाई इसलिए कहते हो अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, नोफैप के पालन करना चाहते हो तो सोचो मत, शुरू कर दो। सोचो मत, शुरू कर दो बस।
कि भाई ये करूँगा, नहीं, जिस दिन वक्त मिले शुरू कर दो। रिलैप्स हो गया सोचो मत, फिर से शुरू कर दो, ठीक है भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो नोफैप को कितने दिन हुए हैं, कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें बताने चाहिए, जिससे भाई तुम्हारी नोफैप के सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। आराम से तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुम्हें सारे नोफैप के जवाब। चल ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।